तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हाउस ऑफ स्टील के एपिसोड नंबर 49 के बारे में। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि काइज़र ने गुस्से में अपने ऑरा को एक्टिवेट कर दिया था और उसके ग्रैंडफादर मून उसकी ऑरा को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हाउसियान भी काइज़र की ऐसी हालत को देखकर काफ़ी दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और वहीं हम काइज़र को देखते हैं जो कि काफ़ी पेन में थी और उसको पेन में देखकर उसके ग्रैंडफादर मून हाउसियान से कहने लगते हैं कि काइज़र ने तुमसे प्यार किया और तुमने उसे धोखा दिया। हमें शुरू से पता था कि तुम उसका सिर्फ यूज़ ही कर रहे हो। और फिर वो अपने एक पावरफुल अटैक को समन करते हैं और उसके बाद वो हाउसियान के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे मास्टर हान आ जाते हैं और मून की अटैक को काउंटर कर देते हैं, जिसकी वजह से मून गुस्सा हो जाता है और मास्टर हान से कहता है कि ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिस पर मास्टर हान उसको समझाने लगते हैं कि तुम्हें एक बार हाउसियान की बात को भी सुनना चाहिए, लेकिन मून उसकी बात को नहीं सुनते हैं और वो फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक कर देते हैं और इस अटैक को फिर से मास्टर हान काउंटर करके रोक देते हैं। और फिर मास्टर हान कहते हैं कि क्या तुम्हें याद है काइज़र ने एक बार मेरे ग्रैंड सन को भी काफ़ी जख्मी कर दिया था, तो क्या मैंने उसे जान से मार दिया था। जिस पर मून कहता है कि तुम अपने ग्रैंड सन को मेरे काइज़र से कंपेयर मत करो। मेरी काइज़र होली रिकार्नेशन की उभरती हुई उम्मीद है और अगर काइज़र को कुछ हो गया तो हमारे सिक्स टेम्पल का क्या होगा। इस पर मास्टर हान कहते हैं कि तुम जिसे मारने की कोशिश कर रहे हो वो भी एक मानवता की उभरती हुई उम्मीद है और वो सन ऑफ लाइट है। जिसे सुनकर मून के होश उड़ जाते हैं और उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी मून कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाउसियान कौन है, कहाँ से आया है। और वो फिर से हाउसियान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है, जिससे कि काइज़र गुस्सा हो जाती है और वह कहती है कि ये मेरे और हाउसियान के बीच का मैटर है और आप लोग यहाँ से चले जाओ। और फिर हाउसियान आगे आता है और वो मास्टर से कहता है कि मैं इस टूर्नामेंट में फर्स्ट आया हूँ और मुझे एक फर्नेस मिलने वाला है, लेकिन मैं उस फर्नेस की जगह किसी एक और टीममेट को चुनना चाहूँगा। जिसे सुनकर वहाँ के मास्टर रेडी नहीं होते हैं, लेकिन इल्डर उन्हें रोक देते हैं और फिर वो हाउसियान से पूछते हैं कि आखिर तुम इस स्पिरिचुअल फर्नेस की जगह किसको चूज़ करना पसंद करोगे। जिसे सुनकर हाउसियान कहता है कि मैं काइज़र को अपनी टीम में लेना चाहूँगा। जिसे सुनकर कमांडर कहते हैं कि तुम अपनी टीम से लिन को निकाल दो और काइज़र को अपनी टीम में ले लो। जिस पर हाउसियान कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लिन से वादा किया था कि वो मेरी टीम में रहेगा। जिस पर कमांडर उसे मना कर देते हैं और ये सुनकर हाउसियान गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि काइज़र मेरी सोल है और अगर वो मेरी टीम में नहीं रहेगी तो मैं अपने फर्स्ट प्लेस को भी छोड़ दूंगा। जिस पर मून गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम काइज़र से दूर रहो, लेकिन तभी वहाँ पे लिन आ जाता है। जिसे देखकर मून कहते हैं कि इन सारी फसाद की जड़ सिर्फ तुम ही हो और वो लिन के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं, लेकिन हाउसियान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि मैं काइज़र को वापस लेकर आऊँगा। जिसके बाद हाउसियान काइज़र की तरफ आगे बढ़ने लगता है और उसे आगे बढ़ने में बहुत सारी समस्या आ रही थी, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो आगे बढ़ता रहता है। लेकिन तभी अचानक से वो कहीं पर टेलीपोर्ट हो जाता है और वो जगह बहुत ही डरावनी थी, लेकिन तभी हमें पता चलता है ये जगह काइज़र का ड्रीम वर्ल्ड है और यहाँ पे एक डॉल भी होती है काइज़र को प्रोटेक्ट करने के लिए। और फिर हाउसियान और उस डॉल के बीच में बैटल होती है और हाउसियान जितनी बार उस डॉल के ऊपर अटैक करेगा उतनी बार वो अपने सिक्स सेंस में से एक सेंस को खोता हुआ चला जाएगा। बैटल में हाउसियान ने सबसे पहले उस डॉल की आंख पे वार किया, जिसकी वजह से हाउसियान की भी आंखें चली जाती हैं और उसके सामने अंधेरा छा जाता है। इस पर हाउसियान कहता है कि मैं काइज़र को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं अपने सारे सिक्स सेंस तुम्हें दे सकता हूँ। और फिर वो उस डॉल को मार देता है और फिर काइज़र के पास जाता है। काइज़र हाउसियान को अपने पास देखकर उस पर अटैक करती है, लेकिन उसकी शील्ड उसे ऐसा करने से रोक लेती है। फिर हाउसियान काइज़र के सीजर को खुद उठाता है और अपने सीने के आर पार कर देता है और ऐसा करते हुए देखकर काइज़र को हाउसियान के प्यार का एहसास होता है और वो रोने लगती है और फिर हाउसियान के गले लग जाती है और फिर वो दोनों थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर टेलीपोर्ट होके आप वापस से बैटल एरिना में आ जाते हैं। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।